वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पाठ लाख की चूड़ियां के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से क्यों जाता था। यानी इस पाठ के जो लेखक है वो अपने बचपन में अपने मामा जी के घर बड़े खुश होकर बड़े इंटरेस्ट के साथ क्यों जाते थे। कोई तो कारण होगा। तो आप लिखोगे बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाता था। तो यहां तक तो आप देखिए क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से, क्यों की जगह में क्या लिख देना, इसलिए जाता था क्योंकि। अब क्योंकि के बाद आप क्या लिखोगे, क्योंकि बदलू उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। क्योंकि बदलू उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब देखिए जब लेखक अपने मामा के गांव जाता था तो उसके मामा के गांव में एक बदलू नाम का आदमी रहता था। तो जब लेखक वहां जाता था ना, छोटे में, जब लेखक छोटा था, तो वो जो बदलू नाम का आदमी है वो लेखक को छोटी छोटी लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो लेखक खुश हो जाता होगा और बच्चों को गोलियां बहुत पसंद होती है, इसलिए लेखक जो है अपने मामा के गांव जाने के लिए बहुत खुश होता था। तो आप क्या लिखोगे, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाता था। यहां तक आप क्वेश्चन से ही लिख देंगे, क्योंकि बदलू उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अगला प्रश्न है, लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। अब जब लेखक अपने मामा के यहां जाता है तो जो बदलू नाम का आदमी था, वैसे तो उसे मामा ही कहना चाहिए था क्योंकि उसके मामा के गांव का है, लेकिन वो उस आदमी को, बदलू को, क्या बदलू मामा नहीं कहता था बल्कि बदलू काका कहता था। क्यों? क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक भी ऐसा करता था। तो लेखक क्यों कहता था उसको बदलू काका, क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे भी उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहने लगा। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो वस्तु विनिमय क्या होता है, बहुत इजी है। वस्तु की वस्तु से अदला बदली, यानी कि मैं आपको एक वस्तु दूं और बदले में आप भी मुझे कोई वस्तु दो। हम दो पैसे के द्वारा मतलब क्या नहीं कर रहे, वस्तुओं को एक्सचेंज नहीं कर रहे। मैं आपको अपनी वस्तु दूंगा, आप भी मुझे बदले में कोई वस्तु दो। तो वस्तु की वस्तु से अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु की वस्तु से अदला बदली, है ना। और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, इसका एक वर्ड का आंसर है, विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। आज का जो समय, आज आपको पता है कि हर काम मशीनों से होने लग गए हैं, तो मशीनों ने कितने लोगों के हाथ काट दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ अलग कर दिए, हाथ काटने का मतलब है उनका काम छीन दिया। ठीक है, इस पंक्ति से लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो आप लिखोगे, जो काम पहले हाथों से हुआ करते थे आज वह सभी काम मशीनों से होने लगे। बिल्कुल सही बात है, आज तो हर चीज की मशीन आ गई है। जो काम पहले हाथों से हुआ करते थे आज वह सभी काम मशीनों से होने लगे। इसके कारण कई लोग बेरोजगार हो गए। तो लेखक ने इसी दर्द का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो मशीनी युग से बदलू का काम बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया। क्यों? क्योंकि अब लोग प्लास्टिक, कांच, इन चीजों की चूड़ियां पहनने लगे। अब उसकी जो लाख की चूड़ियां थी ना, उनको लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। तो मशीनी युग से क्या हुआ, बदलू का काम बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया। अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। बदलू के मन में ना एक दर्द है, वो कौन सा दर्द है जो वो चाहते हुए भी लेखक से छुपा नहीं पाया। उसको मन ही मन ना किसी बात का दुख है। तो आप लिखोगे,
बदलू लाख की चूड़ियां बेचता था। यह आपको पता ही है, बदलू लाख की चूड़ियां बेचता था। जैसे जैसे कांच की चूड़ियां आने लगी उसका काम बंद होने लगा। ठीक है, बदलू लाख की चूड़ियां बेचता था, जैसे जैसे कांच की चूड़ियां आने लगी उसका काम बंद होने लगा। अब लोग कारीगरी की कद्र नहीं करते। यही बात बदलू को दुखी करती है। मतलब अब के लोग ना उसके काम के पीछे की मेहनत को नहीं देखते हैं, तो अब के लोग कारीगरी की कद्र नहीं करते हैं। यही बात बदलू को दुखी करती है, इसीलिए बदलू का काम भी बंद हो गया। ठीक है, तो यही दर्द था उसके मन में। कौन सा दर्द? कि अब लोग कारीगरी की कद्र नहीं करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।